हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय अनदर न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब। और आज का मौसम देखिए कैसे हो रखा है, बादल भी हैं, हल्की हल्की सी धूप भी खिलने वाली है। तो बस अब ऐसे ही हो रहा है मौसम, 2-3 दिन से तो लगातार ऐसा ही हो रहा है मौसम। और पापा यहाँ पर आ गए हैं कि देखने के लिए कि धूप आ रही है नहीं आ रही है। और ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही है फ्रेंड्स। और राजेश अभी घर में ही है, युवैन और राजेश अंदर बैठे हैं। तो चलिए अभी हम लोग कर लेते हैं गर्मा गर्म सा ब्रेकफास्ट। तो आज मैंने बनाए हैं आलू के पराठे। तो युवैन को देखे, मैं कह रही थी ना मैंने आलू उबाल रखे थे, लेकिन युवैन खा ही नहीं रहा था। तो अभी भी वो नहीं खाया उसने। मैंने उसके लिए अजवाइन वाले पराठे बनाए थे, और जो आलू बॉईल किए थे उसके राजेश और मेरे लिए पराठे बनाए हैं। और कभी कभी ऐसा टाइम होता है कि हम लोग पूरी फैमिली साथ में बैठ के ब्रेकफास्ट कर पाती है। नहीं तो राजेश अकेले करते हैं, फिर उसके बाद आप लोग देखते हो मेरे ब्लॉग में युवैन और मैं अकेले ब्रेकफास्ट करते हैं। तो आज काफ़ी अच्छा लग रहा है, साथ में बैठ के हम लोग ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। और बाहर का मौसम कैसा होता है अभी आगे का आगे ही पत देखेंगे, खुलेगा या इसी तरीके से बादल रहेंगे। तो राजेश वैसे हाफ डे से ही घर पर है, वो अभी 12 साढ़े 12 बजे जाने वाले हैं। तो वो जब तक युवैन को मैंने कहा कि आप घर पे हो तो इसे थोड़ा सा वॉक भी करा के लेके आ जाओ, क्योंकि फिर बाद में इसका वॉक हो नहीं पाता है। तो बस अभी यहाँ पर मुझे खाना भी मैं बनाऊंगी, लेकिन अभी राजेश कह रहे कि खाना रहने दो, मैं बस ब्रेकफास्ट ही करूंगा। तो बस राजेश ब्रेकफास्ट किया उन्होंने, और उसके बाद उन्होंने कहा कि लंच में कॉलेज जाकर ही करूंगा। तो बस अभी राजेश निकल रहे हैं कॉलेज के लिए, और युवैन निकल गया है बाहर बाय बाय करने के लिए। और युवैन अपने पापा को कह रहा था कि पापा आप ना जल्दी आ जाना, रात को मत आना, क्योंकि राजेश घर रहते हैं ना फ्रेंड्स। तो युवैन को भी काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि फिर वो पूरा टाइम अपने पापा के साथ ही खेलता है। तो मौसम तो काफ़ी सुहाना हो रखा है। तो बस अभी राजेश जा रहे हैं, इनको बाय बाय करते हैं। उसके बाद आज मुझे बहुत सारे काम हैं, बहुत इम्पोर्टेंट काम है, वो मुझे अपने सारे आज मुझे निपटाने हैं सारे। तो अभी उसके बाद राजेश जब गए थे तो उसके बाद मैं शॉप में गई थी। जब राजेश घर में थे ना फ्रेंड्स, तभी मुझे शॉप में जाकर आ जाना चाहिए था, लेकिन बस वही है, घर के काम रहते हैं, नहाए नहीं रहते हैं, तो उसके चक्कर में मैं जा नहीं पाई। तो ये मकर संक्रांति आने वाली है, तो उस फेस्टिवल की मैंने सारी तैयारी करने गई थी, लेकिन जल्दी जल्दी में गई थी, लिस्ट नहीं बनाया था। तो जो मेन चीज़ है वो मैं भूल गई हूँ, जैसे कि जो पिसी हुई चीनी होती है ना, वो मैं लाना भूल गई। तो पतंजलि का घी लेकर आ गई हूँ, बिस्किट्स लेके आ गई हूँ, दूध के पैकेट्स लेकर आ गई हूँ। तो ये थोड़ा बहुत सामान है वो लेकर आ गई हूँ, और इलायची पाउडर ख़त्म हो गया था, तो ये याद से लेकर आई हूँ मैं। और इम्पॉर्टेंट जो चीज़ थी ना फ्रेंड, जो मेन इम्पॉर्टेंट थी, वो तो मैं भूल ही गई हूँ। तो चलिए कोई नहीं, कल संडे है, कल मैं लेकर आ जाऊँगी उसे, क्योंकि कल राजेश टाइम घर हो रहा पे है है। 12:30 और राजेश तो कॉलेज गए। वो हाफ डे लिया था उन्होंने, आज हाफ डे से गए वो कॉलेज। और बस मैं थोड़ा बहुत सामान था, क्योंकि कल मकर संक्रांति है, तो उसी की थोड़ी बहुत मुझे तैयारी करनी थी। और राजेश जब घर में थे ना फ्रेंड्स, तो मैं जा सकती थी, लेकिन ऐसा था ना कि नहाई नहीं थी, फिर ऐसे में मुझे शॉप में जाना सही नहीं लगता है। तो इसलिए सारा काम होने तक तो फिर राजेश कॉलेज चले गए हैं। तो पापा बैठे थे और मम्मी को मैं बोल कर गई। तो ये आटे का 5 kg का तो मैं लेकर आ गई थी, और कल की भी थोड़ी बहुत तैयारी करी, क्योंकि कल मकर संक्रांति है, तो हमारे में गुट्टे बनाते हैं। तो घी नहीं था, मोयन के लिए घी नहीं था। वैसे तो रिफाइंड ऑयल से ना उतना अच्छा टेस्ट नहीं आता है। तो मैंने ना वो भैया को, यहाँ तो वैसे ना पतंजलि का हमारे यहाँ पे मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, प्रेम नगर में तो मिल जाता है, लेकिन हमारे यहाँ जिस शॉप से मैं ग्रोसरी लेकर आती हूँ ना, तो वहाँ से नहीं होता है। तो मैंने ना 1 हफ्ते पहले ही बोल दिया था, भैया आप प्लीज़ पतंजलि का घी लेके आइएगा। तो वो भैया लेकर आ गए थे, और यूएन के लिए चिज्जी लेकर आई थी। बस अभी हम लोग खाते हैं, लंच करते हैं, और उसके बाद बनाते हैं घुगते। और एक्चुअली ना फ्रेंड्स, मैंने कल ही पास्ता बॉईल कर दिया था। आई थिंक शायद मैंने आप लोगों को बताया नहीं बताया, मुझे पता नहीं, मैंने पास्ता बॉईल कर दिया था। और आजकल ना मुझे माइक्रोनी खाना और पास्ता खाना बहुत अच्छा लग रहा है। होता है कभी कभी ना कि कुछ मन करता है खाने का, और मेरा यूवन बिल्कुल भी नहीं खाता है माइक्रोनी। तो मैंने थोड़ा सा ना उसे बॉईल कर रखा था, और मैं जो पास्ता मसाला ढूंढ रही थी वो पास्ता मसाला मिला नहीं मुझे। पेरी पेरी का आता है, वो नहीं मिला, तो ये मिला है। अब देखो कैसा बनता है, जैसा भी बनता है मैं खा लूँगी। युवन तो खाएगा नहीं। और युवन के लिए मैं सोच रही हूँ कि इसके लिए मैं खिचड़ी रख देती हूँ। इसे ना अरहर की दाल की खिचड़ी बहुत पसंद है युवन को, तो मेरे लिए पास्ता हो जाएगा, युवन के लिए खिचड़ी हो जाएगी। तो ये वाला पास्ता ना फ्रेंड्स मैंने बॉईल करके इसे ना पॉलीथीन में बांध के रख दिया था। हाफ बॉईल किया था, पूरा बॉईल करके नहीं रखा था।
तो इस तरीके से ना पास्ता होते हैं वो अच्छे से बॉईल हो जाते हैं। और ये जो ट्रिक है ये मुझे राजेश ने सिखा रखा है। तो बस आज मुझे बनाना था, युवन तो नहीं खाएगा, युवन के लिए मैं खिचड़ी बना दूँगी। तो बस यहाँ पे रिफाइंड ऑयल ले लिया है, उसमें मैंने प्याज डाल दिया है और कुछ भी ऐड नहीं किया है। अभी मैंने डायरेक्ट ये पास्ता डाल दिया है। और ये वाला जो मैं मसाला आ गया आप आगे मैंने आप लोगों को बताया था ना, पता नहीं कैसा लगेगा। सच बताऊं फ्रेंड्स, कभी कभी हम लोग ना सोचते कि अच्छा नहीं लगेगा, और मैं 2 पैकेट ले रही थी लेकिन मैंने 1 पैकेट वापस कर दिया था। लेकिन सच में फ्रेंड्स ये इतना अच्छा इसका टेस्ट आ रहा था ना, चीज़ वाला जो टेस्ट होता है ना वो आ रहा था। मुझे लग रहा था मीठा मीठा लगेगा क्योंकि इसके पैकेट के पीछे लिखा था कि दूध डालना पास्ता में। लेकिन मैंने क्या किया, इंडियन स्टाइल में बना दिया, जो रेगुलर मसाले होते हैं वो ऐड कर दिया और इसका टेस्ट इतना ऑसम था। मैं दोबारा ज़रूर लेके आऊँगी मसाला। और अभी टाइम हो रहा है इवनिंग का और युवन तो ट्यूशन में है। और आज तो मैंने कपड़े कोई भी वॉश नहीं किए थे। ये जो कल कपड़े धुले थे ना, तो वो कपड़े, मौसम ऐसे ही हो रहा है, कभी धूप आ रही है कभी बादल लग जा रहे हैं, तो इसके वजह से मुझे ऐसा लग रहा था ये कपड़े अच्छे से सूखे नहीं हैं। तो मैंने ये कपड़े ना सारे फिर से इसे मैंने सूखने के लिए डाल दिए हैं और अब जाके ये कपड़े अच्छे से सूखे हैं। तो मैं जल्दी से उठा देती हूँ, नहीं तो फिर अभी ना वही फ्रेंड्स ओस पड़ने लगेगी, तो फिर सारे कपड़े ना फिर से भीगे भीगे से होते हैं। और हवा में बताऊं फ्रेंड्स, एकदम से बर्फ़ वाली जो होती है ना वो वाली चल रही है। मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसा मौसम। बस थोड़ी बहुत जो कपड़ों की दिक्कत फेस करनी पड़ती है वो तो रहती है। तो युवन को मैं लेकर आ गई हूँ घर, ठंडा बहुत हो रहा है, तो अभी मैं बना रही हूँ युवन और मेरे लिए गर्मा गर्म चाय। तो एक साइड मैंने चाय चढ़ा दी है और एक साइड में कर रही हूँ अपने डिनर की तैयारी। तो ये सेम फली मैं ना लेकर आई थी फ्रेंड्स, 2-3 सब्जियाँ आजकल एक्स्ट्रा ला के रखती हूँ क्योंकि मौसम ऐसा हो रहा है, कभी जाना होता है कभी शॉप में जाना नहीं होता है, तो ये दिक्कत हो जाती है। और स्कूटी में तो जब हम जाते हैं ना फ्रेंड्स तो बहुत ज़्यादा तेज़ हवा लगती है। तो कोशिश करती हूँ कि जब ऐसा मौसम हो ना तो मैं स्कूटी में जाना अवॉइड ही करती हूँ, क्योंकि क्या होता है ना, कानों में बहुत तेज़ हवा लगती है ठंडी, तो उसके बाद मेरा हेडेक शुरू हो जाता है, तो इसके वजह से। तो बस यहाँ पर गर्मा गर्म हमारी चाय बन के रेडी हो गई है और हम लोग ने चाय पी ली थी। और ये अमरूद मैंने कट करके रख दिए हैं। आजकल पता नहीं क्यों क्या हो गया फ्रेंड्स, मुझे अमरूद खाने की इतनी क्रेविंग हो रही है ना कि मैं अमरूद किसी टाइम भी खा ले रही हूँ। और युवन नहीं खा रहा है, इसके वजह से मैंने नाइट में कट किया है। लेकिन अगर युवन अगर अमरूद खाता तो मैं नाइट में कट नहीं करती क्योंकि ठंडा होता है, और मेरा तो मैं खा ले रही हूँ फ्रेंड्स। अगर युवन ये चीज़ खाता तो मैं फिर अपने मन को मार के मैं धूप में ही खाती। तो राजेश युवन के लिए ये लेकर आए हैं। बहुत दिन से युवन कह रहा था फ्रेंड्स, मैं एक बार युवन को लेकर आई थी तो बहुत दिन से कह रहा था कि पापा लेकर आना, पापा लेकर आना। तो युवन खुद तो ये फुलाता नहीं है, लेकिन बस फुलाओ तो वो काफ़ी खुश रहता है। तो चलिए, ये खेल रहा है और मैं अपना भी जाती हूँ किचन में रोटी बनाने का काम करती हूँ। तो बस यहाँ पर फ्रेंड्स मैं गर्मा गर्म रोटियाँ सेक लेती हूँ और उसके बाद हम लोग करते हैं डिनर। और आज की डिनर थाली मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। युवन के लिए मैंने थोड़ी सी आलू की जो भुजिया होती है वो भी बनाई है, क्योंकि मुझे ना आलू की भुजिया बहुत पसंद है फ्रेंड्स, युवन को भी। तो यहाँ पर बन गई हमारी सब्जी है, सूखी सब्जी है, आलू और प्याज की भुजिया है, साथ में जो अचार है राजेश लेकर आए थे। ब्लॉग अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।